हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, और इससे पता लगता है कि हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्शंस निकालना सीखा था, टाइप ऑफ लोड्स के बारे में सीखा था, टाइप ऑफ बीम्स के बारे में सीखा था, टाइप ऑफ सपोर्ट्स के बारे में सीखा था, और लगभग 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल किए थे। आज एक ये मतलब हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्लास है, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन से लेकर उसके बाद में हम यूडीएल भी लगाएंगे और यूवीएल भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन हमको गिवन है, डिटरमाइन रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। एक फिगर हमको दे रखा है और इस फिगर में पॉइंट नंबर ए पर एक सपोर्ट है जो कि हिंज सपोर्ट है। अब आप समझ गए होंगे हिंज सपोर्ट मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में रिएक्ट कर सकता है। तो इसके दो कंपोनेंट हमको निकालने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पर ही एक 60 डिग्री का इंक्लाइन फोर्स लगा हुआ है 60 डिग्री एंगल पर। फिर 1 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट नंबर ए से एक फोर्स लगा हुआ है, ये 10 किलो न्यूटन है, 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज हैं वो न्यूटन में गिवन है। ठीक है, 100 है, ये 100 है, 100 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद में ये 40 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है 30 डिग्री एंगल पर, और फ्रॉम पॉइंट ए इसकी डिस्टेंस कितनी हुई 2 मीटर। उसके बाद में 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब हम ए से बात करें, ए से टोटल डिस्टेंस 4 मीटर पर लोड लगा है 20 न्यूटन का। और एक उसके बाद में पॉइंट नंबर बी पर है रोलर सपोर्ट। अब आप समझ गए होंगे रोलर सपोर्ट का मतलब क्या होता है। रोलर सपोर्ट जो रिएक्ट करता है ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। तो अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, हम इनके कंपोनेंट्स भी लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से इसका एक इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ये पॉइंट नंबर ए हो गया, तो इस पर 2 रिएक्शंस लगेंगी, जिसको हम रिएक्शन को आर से डिनोट करते हैं। पॉइंट नंबर ए है तो ए लगा दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगेगी तो आर ए बी लगा दिया। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी तो उसको डिनोट किया आर ए एच से। ठीक है, और चूंकि 60 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है 60 डिग्री के एंगल पर, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, और जो रिएक्शन होगी ये आर ए रिएक्शन है, इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब 60 न्यूटन का जो फोर्स है उसके भी 2 कंपोनेंट, एक कॉस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो आ गया 60 साइन 60। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर ही, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है हमारा, हमने पढ़ा है पहले, तो इसी के पीछे मैं लगा देता हूँ 60 cos 60। ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए की बात हो गई। फिर 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। फिर यहाँ से भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर देखिए वापस एक इंक्लाइन फोर्स लगा है 40 न्यूटन का, और 30 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है। इसका मतलब इसके भी 2 कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस साइड में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि साइन का कंपोनेंट होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 40 साइन 30, क्योंकि एंगल 30 डिग्री का है, और इस डायरेक्शन में हो गया 40 cos 30। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक फोर्स लगा हुआ है जिसको हमने कहा है 20 न्यूटन का फोर्स है, और फिर रोलर सपोर्ट है जो कि डिस्टेंस 1 मीटर पर है इस पॉइंट से, ये रोलर सपोर्ट है। इसका मतलब एक डायरेक्शन जो कि वर्टिकल डायरेक्शन होगी वहाँ पर ही रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन को हमने डिनोट किया आर बी से, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि सिग्मा ऑफ मोमेंट्स शुड बी 0। मतलब अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो सारे फोर्सेज का जो एल्जेब्रिक सम है तो वो क्या होना चाहिए, सारे फोर्सेज का जो मोमेंट है उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। सिग्मा एफ एक्स या एच लिख दूँ मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, शुड बी 0। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। सिग्मा एफ वी या फिर एफ वाई भी लिख सकते हैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, तो उसका एल्जेब्रिक सम भी 0 होना चाहिए। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब हमको रिएक्शन निकालनी है, तो रिएक्शन हम बात करते हैं सबसे पहले तो मोमेंट ए के अबाउट लेकर, बी के अबाउट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने कहा
टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। हमने ए के अबाउट मोमेंट लिया। अब जैसे ही ए के अबाउट मोमेंट लिया तो यहाँ पर देखिए कितने फोर्सेज लगे हुए हैं। एक तो ये कॉस का कंपोनेंट जो 16 न्यूटन का जो फोर्स था उसका कॉस का कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगी हुई है, ठीक है, एक वर्टिकल कॉस का कंपोनेंट जो कि साइन का कंपोनेंट है 16 न्यूटन फोर्स का, और एक वर्टिकल रिएक्शन है RAV। अब चूंकि ये पॉइंट नंबर ए पर लगी हुई है, इसका मतलब ये तो हो गए कंप्रेसिव फोर्सेज, कंप्रेसिव नेचर के फोर्सेज हो गए, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है। इसका मतलब रिएक्शन RAH और RAV इस पॉइंट पर 0 होगी। बात करते हैं हम 100 न्यूटन के फोर्स की जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको गिवन है 1 मीटर। देन तो हम लिखेंगे 100 इंटू 1। चूँकि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 100 इंटू 1 मीटर। उसके बाद में देखिए यहाँ से जब यहाँ तक चलेंगे हम तो हमारे पास में एक वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल फोर्स है जो कि है 40 sin 30, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर पॉइंट नंबर ए तक 1 + 1 2 हो गई। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे के सारे क्या क्लॉकवाइज फोर्सेज है। हमने कल बात की थी एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज और क्लॉकवाइज फोर्सेज की। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है हमें। फिर हम 20 न्यूटन की बात करते हैं तो 20 न्यूटन की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम पॉइंट नंबर ए, तो 1 + 1 + 2 मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 4, और फोर्स कितना है 20 न्यूटन का, तो 20 × 4। उसके बाद में देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा हुआ है जो कि रिएक्शन फोर्स है, वो RB है, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे RB इंटू, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1 + 1 + 2 + 1 मतलब टोटल हो गई 5, और इनका एल्जेब्रिक क्या आना चाहिए था 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम RB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो 100 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 1/2 प्लस 20 इंटू 4 80 इज इक्वल्स टू RB इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको काट सकते हैं हम, 20 हो गया ये 80 + 20 100 हो गया, 100 + 100 200 हो गया। देन RB की वैल्यू आ गई 200/5। इसका मतलब RB तो हमारा हो गया 40 न्यूटन का। अब हमारे पास में एक वैल्यू तो आ गई RB की जो कि 40 न्यूटन है, ठीक है। हम 40 साइन का ले चुके हैं, ठीक है, 100 का ले चुके हैं, 40 sin 30 का ले चुके हैं, 20 न्यूटन का ले चुके हैं, ठीक है, हमारा 40 न्यूटन आ चुका है। उसके बाद में अब हमको निकालना है सिग्मा ऑफ FH शुड बी 0। तो अब सिग्मा ऑफ FH शुड बी 0, इसका मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वो देखिए, एक तो यहाँ पर लगा हुआ है 60 cos 60, एक लगा हुआ है RAH, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लगा हुआ है 40 cos 30, ठीक है। तो इनका सम ये सारे के सारे राइटवर्ड डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव है, ये केस है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 cos 60 प्लस RAH माइनस 40 cos 30। तो जब आप देखेंगे cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, तो ये तो आ गया 30 प्लस RAH माइनस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू वो होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, मतलब √3/2। तो आप इसको काट देंगे 20, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो आप निकाल सकते हैं इसको 30 प्लस RAH माइनस 1.732 इंटू 20 कर दीजिए डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा 34.640, 34.64 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और RAH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से RAH की वैल्यू निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको इस साइड में लेके जाएंगे, इसको उस साइड में लेके जाएंगे, 4.64 न्यूटन। ये RAH की वैल्यू आ गई 4.64 न्यूटन।
फर्दर आगे चलते हैं। अब वर्टिकल कंपोनेंट से उनको सॉल्व कर लीजिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा एफ बी शुड बी 0, ये जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये वाला है आर ए वी, 60 साइन 60 है, 100 है, 40 साइन 30 है, 20 है और आर बी है। मतलब इन सारों जो फोर्सेज हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 60 साइन 60 पॉजिटिव है, माइनस आर ए वी आ गया, प्लस 100 न्यूटन, प्लस 40 साइन 30 आ गया, उसके बाद में प्लस 20 आ गया, माइनस में आर बी आ गया। तो हमारे पास में जो जो चीज़ें जो जो वैल्यूज़ हमको गिवन है, जैसे आर बी की वैल्यू 40 आ गई, तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू डायरेक्टली 40 रख दीजिए। फाइंड आउट क्या करना है हमको? रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 60 √3/2 माइनस आर ए बी प्लस 100 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से डायरेक्टली काट दीजिए आप, 20 हो गया ये, प्लस 20 और माइनस 40। तो आप इसको जब सिंपली सॉल्व करोगे तो 40 से 40 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं हम आगे, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में दो वैल्यूज बची हैं, इसको भी काट दीजिए आप 30 से। तो 30√3 अभी हमने किया था, ये किया था 1.73 × 20 का। अगर हम 30 का करेंगे तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 51.96। तो हमारे पास में 51.96 आएगी, माइनस आर ए वी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली इसको उस साइड में ले जा सकते हैं आर ए वी को, और आर ए वी की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो आएगी 151.96 न्यूटन। ये हमारे पास में वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में रिएक्शन जो है, पॉइंट नंबर ए पर दो रिएक्शन आई है, आर ए एच और आर ए वी। आर ए एच की वैल्यू हमारे पास में आई थी 4.64 न्यूटन, आर ए वी की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 151.96 न्यूटन, और आर बी की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, आर बी की वैल्यू हमने 40 न्यूटन फाइंड आउट की है। तो एक बार देख लीजिए क्या किया हमने। सबसे पहले इन सारे जो जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं उनका एक इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और उसके बाद में पॉइंट नंबर ए पर मोमेंट लिया। मोमेंट निकालने से हमको आर वी की वैल्यू मिल गई, मतलब रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद में जब हमने रिजोल्व किया फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में, तो हमको दोनों जो हिंज पॉइंट पर दो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हमको मिल गई है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें कहा है एक बीम है वो लोडेड है एज शोन इन फिगर। वी हैव टू डिटरमाइन रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट नंबर बी है, और पॉइंट नंबर ए पर है वो हिंज सपोर्ट है। इसका मतलब वापस वही दो रिएक्शंस, क्योंकि जो हिंज सपोर्ट है इस पर जो रिएक्शन फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में इफेक्ट कर सकता है। तो दो कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जबकि पॉइंट नंबर बी पर केवल वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे। बट मेन चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर तीनों टाइप की लोडिंग जो मैंने कल बताई थी, 5 किलोमीटर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट नंबर D2B ये एक UDL है, और पॉइंट नंबर B2E ये एक UVL है। दोस्तों यू जो हमारे पास में UDL है वो 4 किलोन्यूटन पर मीटर है, इसकी वैल्यू ये हमको गिवन है, और जो UVL है वो 10 किलोन्यूटन, ठीक है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर, ये हमको गिवन है। अब 10 किलोन्यूटन पर मीटर जो है वो इस पॉइंट पर है, ठीक है ना, इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना। कल मैंने बताया था कि एक पॉइंट पर तो 0 होती है इसकी वैल्यू, और अदर पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम कहाँ पर है? 10 किलोन्यूटन मीटर, इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर बी पर मैक्सिमम है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यूडीएल का तो मैंने बता दिया था कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते समय अगर मान लीजिए इसको 4 किलोन्यूटन पर मीटर की बात करें, और अगर ये डी पॉइंट और ये बी पॉइंट है, और इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना हो
तो हम क्या करते हैं, इस लोड को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट लोड में बाय अप्लाइंग द लेंथ। जो लेंथ हमको गिवन है उस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 किलो न्यूटन का फोर्स। और लाई कहाँ करता है, ये जस्ट सेंटर पर, मतलब अगर ये 2 मीटर की डिस्टेंस है तो यहाँ से 1 मीटर पर ये लाई करेगा। ठीक है। जब हम यूवीएल की बात करते हैं, ये यूवीएल हो गया, इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। ये लेंथ हमको गिवन है 1.5 मीटर। तो यदि आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका WL/2, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो यहाँ से 0 है, प्लस 0 में आपको ऐड करना है 10 किलो न्यूटन का और डिवाइड करना है 2 से, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का जो लोड है उनका एवरेज लेना है हमको और मल्टीप्लाई करना है L से। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी WL/2, क्योंकि ये तो 0 है, ये वैल्यू आ गई। अब लाई कहाँ करेगा, तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये लाई करता है L/3 डिस्टेंस पर। इसका मतलब यदि इसकी डिस्टेंस 1.5 मीटर है तो 1.5/2 मतलब ये यहाँ से पॉइंट नंबर बी से 0.5 डिस्टेंस पर लाई करेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया पॉइंट लोड के अंदर। अब हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई। तो हम एक इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, एक रिएक्शन, चूँकि पॉइंट नंबर ए पर जो रिएक्शन है वो हिंज सपोर्ट की रिएक्शन है, इसका मतलब 2 रिएक्शंस होंगी, RA वर्टिकल और RA हॉरिजॉन्टल। RA हॉरिजॉन्टल, जिसको मैंने RAH से रिप्रेजेंट किया है, और रिएक्शन को डिनोट करने के लिए RA मैं डिनोट करूँगा। 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगाया, और एक देखिए यहाँ पर एक मोमेंट लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं इसको कपल, जो कि 20 किलो न्यूटन का। इसको किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हालांकि ये 20 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है ना, ये 20 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। क्योंकि जब हम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स हो गया किलो न्यूटन में और लेंथ हो गई मीटर में, किलो न्यूटन मीटर। जो कपल लगा हुआ है, जो मोमेंट लगा हुआ है, वो 20 किलो न्यूटन मीटर में लगा हुआ है। यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट नंबर डी, ये पॉइंट नंबर सी हो गया। ये यूडीएल है, इस यूडीएल को हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड के अंदर, जो कि कितने का हो गया, 8 किलो न्यूटन का। 8 किलो न्यूटन, और कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, 1 मीटर पर फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर बी रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे हम कहेंगे एक ही रिएक्शन लगेगी, जो कि आरबी से डिनोट करेंगे हम। ये भी 1 मीटर हो गई। उसके बाद में पॉइंट नंबर B2E, एक हमारे पास में यूवीएल है, और यूवीएल को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया 5 इंटू डिस्टेंस है 1.5 मीन्स 7.5 किलो न्यूटन। ये हमारे पास में फोर्स हो गया 7.5 किलो न्यूटन, और कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, 0.5 पर, मतलब यहाँ से 0.5 डिस्टेंस पर एक फोर्स लगा हुआ है 7.5 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस हो गई 1। और उसके बाद में आप देखोगे पॉइंट नंबर E, और उस पर एक इंक्लाइन फोर्स लगा हुआ है 25 किलो न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पर। तो इसके भी 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया 25 sin 30, और दूसरा हो गया 25 cos 30। गौर से देखना इसको। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ए moment about point A. So taking moment about point A, अब तो इजी हो गई कैलकुलेशन। जब पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे हम, इसके अबाउट, ये सारे फोर्सेस कंप्रेसिव नेचर के हो गए। पॉइंट सी पर बात करते हैं, जो 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, तो 5 इंटू 1। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नेगेटिव हो गया 20। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर 8 किलो न्यूटन फोर्स की बात करेंगे, कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, 1 2 3 मीटर डिस्टेंस पर 8 किलो न्यूटन। क्लॉकवाइज नेचर का है तो पॉजिटिव आ गया 8 इंटू 3, ओके। उसके बाद में अपवर्ड रिएक्शन है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज में है,
तो माइनस आएगा आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1 2 3 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई। आगे चलते हैं 7.5 किलो न्यूटन का फोर्स है, कितनी डिस्टेंस पर है 1 2 3 4.5 मतलब 7.5 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4.5 किलोमीटर 4.5 मीटर। इसके बाद में जो 25 किलो न्यूटन का एक इंक्लाइन फोर्स लगा हुआ था 30 डिग्री एंगल पर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है 25 साइन 30 और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से पॉइंट नंबर ए से 1 2 3 4 5 एंड 0.5। तो मैं आप यहाँ से कहूँगा 25 साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 5.5, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया 5 माइनस 20 प्लस 8 3 जा 24 माइनस 4 आर बी प्लस 7.5 और 4.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखिए 4 इंटू 7.5 करोगे तो हो गया 30 और फिर 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25 2 5 37 3.75 ऐड और कर लीजिए इसके अंदर, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 33.75 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 25 इंटू 1/2 मतलब 1.25 125.2 इंटू 5.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 5 को मल्टीप्लाई कर लो पहले इससे, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25 12 5 जो 60 62.5, तो ये हो गया। और 0.5 को इसको मल्टीप्लाई करो 5 5 जो 25 5 2 6.25 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 68.75। ठीक है, यहाँ तक आ गई। इजी इक्वल्स टू क्या करना है हमको 0 करना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आर बी की वैल्यू हमारे पास में, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आर बी की जो वैल्यू है हमारे पास में 27.875 किलो न्यूटन। पहली प्रोसेस कंप्लीट। सेकंड प्रोसेस है हमको सिग्मा ऑफ एम इज इक्वल टू 0, ये कंप्लीट हो चुकी है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। सिग्मा ऑफ एफ एच इज इक्वल टू 0, ये हमको फाइंड करनी है। सिग्मा ऑफ एफ बी इज इक्वल टू 0, ये हमको फाइंड करनी है। देन सिग्मा ऑफ एफ एच ये हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एक तो आर ए एच लगा हुआ है, आर ए एच लगा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, सीधा फोर्स कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस कर 25 cos 30 लिख देंगे सीधा। cos 30 √3/2 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर ए एच माइनस 25 √3/2। ठीक है, इससे कर सकते हैं अपन, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए 12.5 √3। जब 12.5 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 21.65। ये आएगी 21.65। तो आर ए एच की वैल्यू कितनी हो गई, ये इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो आर ए एच की वैल्यू यहीं लिख दूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। आर ए एच की वैल्यू इज इक्वल टू 21.65 किलो न्यूटन। ठीक है, ऊपर का डायग्राम मिटाऊंगा ताकि आर ए वी की वैल्यू भी हमको मिल जाए। आर ए वी के लिए हमको क्या करना है, सिग्मा एफ वाई शुड बी 0। तो देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उन सबको कंसीडर कर लीजिए। अपर डायरेक्शन में यहाँ से बात कर लीजिए 5 किलो न्यूटन से। ये भी माइनस में है, माइनस आर ए बी प्लस 5 प्लस 8 माइनस आर बी प्लस 7.5 प्लस 25 साइन 30। ठीक है, उसके बाद में बस ये हो गए हमारे पास इज इक्वल टू 0।
25 sin 30 की वैल्यू ये हम फाइंड कर चुके हैं शायद तक यहाँ पर। 25 sin 30 की वैल्यू ये हमारे पास में आई थी 12.5 माइनस RAB प्लस, देखिए RB की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। RB की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 27.875। 5 प्लस 8 माइनस 27.875 प्लस 7.5 प्लस 12.5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। जब सॉल्व करोगे तो RAV की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? RAV की हमारे पास में वैल्यू आएगी 5.125 किलो न्यूटन। 5.125 किलो न्यूटन। हमारा क्वेश्चन यही था, हमको रिएक्शंस डिटरमाइन करनी थी। ये रिएक्शंस जो हैं डिटरमाइन हो चुकी है। RAH की वैल्यू आ गई। पॉइंट नंबर ए पर RAH और RAB की दोनों की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि हिंज सपोर्ट था। और पॉइंट नंबर बी पर रोलर सपोर्ट था, इसलिए एक रिएक्शन आई वर्टिकल रिएक्शन, इसको RB डिनोट किया था हमने 27.875 किलो न्यूटन। तो मैं समझता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इससे रिलेटेड, क्योंकि 3 लोडिंग है, एक पॉइंट लोड है, एक UDL है, एक UVL है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दे रखे हैं आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। यदि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल गिवन है आपको। उस ईमेल में आप जो उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेकर और आप डायरेक्टली उसमें पोस्ट कर सकते हैं, और मैं आपको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो दोस्तों वीडियो मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा, और ये हमारा रिएक्शंस का दूसरा वीडियो था और इसमें पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।